अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तो हज़रात खैरियत तो आफिस होंगे। ये जो बात बच्चों के सामने रखनी चाहिए वो अहम बात ये है कि फ़लस्तीन का हालत का, जो फ़लस्तीन में क्या हालात हो रहे हैं और फ़लस्तीन जो मस्जिद बनी है उस मस्जिद का नाम क्या है और उस मस्जिद नमाज़ पढ़ने का सवाब क्या है, और कुछ बातें इंशाअल्लाह ताला बच्चों से सवालात के बाद इंशाअल्लाह कुछ बातें रखूँगा 2-5 मिनट के अंदर अंदर। इन तमाम बातों को हर एक मकतब वाले जो हाफिज़ कुरान होते हैं, आलिम दीन होते हैं, हो सकते हैं मुझसे वो बड़े होंगे, सलाहियत में हो, इल्म में हो, उम्र में हैं, मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि हर एक बच्चों के जहन में, खुसूसन मकतब के जो बच्चे होते हैं उनके जहन इस बात को डालनी चाहिए कि फ़लस्तीन की हालत क्या है और फ़लस्तीन में जो मस्जिद है वो मस्जिद सलाहियत क्या है, वो मस्जिद की फ़ज़लत क्या है, उस मस्जिद के जो प्यार और मोहब्बत बच्चों के जहन में डालनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं हमारे इस्लामपुर मकतब कुछ बच्चे हैं उनसे चंद सवालात करेंगे। उन तमाम सवालात में सबसे पहले सवालात ये है कि बच्चों बताओ सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनी है? मस्जिद हराम। मस्जिद हराम किसको कहते हैं? खाना काबा को। और हम सब खाना काबा, हमारे यहाँ पर किस तरफ खाना काबा है? इस तरफ नहीं, पश्चिम तरफ। किस तरफ? पश्चिम तरफ, जिधर हम लोग क्या करते हैं? रुक करके नमाज पढ़ते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। तो दूसरी नंबर मस्जिद कौन सी बनी है? मस्जिद कौन मस्जिद? मस्जिद अक्सा है। और आगे बताओ मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने कितना सवाब है? हाँ, एक रकात पढ़ेंगे तो 25,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब है। जैसे हम लोग की मस्जिद है, जमा मस्जिद है, इसमें क्या है? 27 गुना है। 27,000 नहीं, 27 गुना वो है जो घर में नमाज पढ़ता है उसके लिए। यानी मिसाल तौर पर घर में नमाज पढ़ा है उसको मिलेगा 1 टका। कितना मिलेगा? 1 टका। और घर मस्जिद में आने के जमात से पढ़ेगा तो 25 टका। 25 टका से 27 टका दोनों है, 25 भी 27 भी है। तो किस में नमाज पढ़ने ज़्यादा फ़ायदा है? घर में ना मस्जिद में? और जमात के साथ। और तुम लोगों के लिए सब मिल जाता है बगैर पढ़े भी, औरत के लिए, ठीक है। और औरत घर के आंगन पड़ेगी तो कम सवाब, घर के बरामदे में पड़ेगी उससे ज़्यादा सवाब, घर के एक रूम के अंदर पड़ेगी ज़्यादा सवाब, उससे ज़्यादा कोने जितना छुप के पड़ेगी उतना ज़्यादा सवाब है, ठीक है। ज़्यादा सवाब किस में है? औरतों को ज़्यादा आर में पड़ेगी, छुप के जितना पड़ेगी उतना सवाब है। समझ गई? इस मस्जिद 4 दिन में सबसे ज़्यादा कोना कहाँ है? मेरे रूम में है ना। तो यहाँ पर कोई अगर कुछ पढ़ेगी तो उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। इसलिए घर के सबसे छुप के, किसी को नज़र नहीं आनी चाहिए कि नमाज़ पढ़ रहा है छुप के। ऐसे नहीं कि अंधेरे में घुस गई पूरा एकदम, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मस्जिद अक्सा में, थोड़ा आराम से बोलना है, ज़्यादा आवाज़ हो जाते हैं। मस्जिद अक्सा में 1 रकात नमाज पढ़ने कितना सवाब है? 25,000 रकात का सवाब है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आगे है जो हम लोग खाना काबा बैतुल्लाह कहते हैं, उसमें 1 रकात नमाज पढ़ने कितना सवाब है? 1000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब है। कितने? 1000 है ना? 1 लाख है। डबल आता हूँ ना, 1000 बोलता है, कितना है? 1 लाख है ना। तो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख है। और मस्जिद नबवी, जिस मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़े हैं, उस मस्जिद नाम मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी, उसमें 1 रकात नमाज में कितना सवाब है? 50,000, ठीक है। तो बैतुल्लाह में 1 लाख और मस्जिद नबवी में 50,000 और मस्जिद अक्सा में 25,000, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो हम लोग मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाओ। दाहिना हाथ उठाओ, दाहिना हाथ, बायां हाथ नहीं। हाँ, दोनों हाथ नहीं उठाए, एक हाथ उठाना है। माशाल्लाह, ठीक है। और मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में हम लोग से इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। अब रही कुछ बात जो हमें अब ख्याल रखनी चाहिए। इसको ऊपर रखो इसको। हाँ, अब कुछ बातें ख्याल रखना है। अब जो जिस जगह मस्जिद अक्सा बनी है वो मस्जिद में हमारे नबी गालिबन 17 या 18 महीना रुक कर नमाज पढ़ते थे। कितना? 17 या 18 महीना रुक कर नमाज पढ़ते थे। तो सबसे पहले हमारा क़िबला का नाम है मस्जिद अक्सा। क्या है? मस्जिद अक्सा। जो खाना काबा बन गया था ना, तो खाना काबा जिधर हम रुक कर नमाज पढ़ते हैं ना, उस तरह हमारा नबी पहले नहीं पढ़ते थे।
पहले किधर नमाज पढ़ते थे? मस्जिद अक्सा के तरफ। कितना महीना? 17 या 18 महीना तक रुक करके नमाज पढ़े हैं। उसके बाद नमाज का हालत में अल्लाह का हुक्म हुआ कि मस्जिद अक्सा को रुक छोड़कर आप खाना काबा की तरफ नमाज हो जाए। इसलिए मस्जिद अक्सा जो है ना, मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन बसा हुआ है, उसमें 2 किबला है। किबला मतलब यहाँ एक मिंबर है ना, इस तरह है, पीछे में एक मिंबर है, दोनों तरफ है। क्योंकि जब नबी हमारा उधर नमाज पढ़ते थे तो किबला उधर बन गया, इस तरह मिंबर उधर बना हुआ था। उसका जो वहाँ से रुख फेरे तो यहाँ किबला बन गया। तो 2 किबला वाले मस्जिद क्या नाम है? मस्जिद अक्सा। ठीक है, हम लोग कितना किबला है हम लोग यहाँ पर मस्जिद में? 1 किबला है, उधर 2 किबला मस्जिद अक्सा में। ठीक है, और हम लोग गाँव के मस्जिद में अगर नमाज पढ़ेंगे तो कितना गुना सवाब है? 25 से लेकर 27 गुना तक जमात से नमाज पढ़ना सवाब है। और घर में पढ़ेंगे तो 1%। तो ज़्यादा पढ़ना, किस जगह नमाज पढ़ने ज़्यादा फ़ायदा है? मस्जिद में। तो हम लोग सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह मस्जिद जमात के साथ इंशाल्लाह। और तुम लोग घर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज इंशाल्लाह। हाँ, अब रही बात कि मस्जिद अक्सा के अतराफ में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो नामुनासिब है। छोटे छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, और आदमी घर से बेघर कर दिया गया है। उसके लिए जो आदमी तकलीफ़ भी हो, जैसे कि हदीस में मफ़हूम है कि फ़लस्तीन रहने वाले मुसलमान हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के जिस्म के मानिंद है। मिसाल तौर पर अगर मेरा वहाँ पर नाखून में इस जगह में उंगली में कट गया और खून निकला तो पूरा बॉडी को तकलीफ़ होगा या सिर्फ यहाँ पर तकलीफ़ होगा? पूरे बॉडी को लगेगा ना। अगर यहाँ खून निकल गया तो क्या बोला है? उंगली लगा तो समझेगा अपना, ऐसे कोई बोलता है? नहीं। तो इससे उंगली हमारा जिस्म का अंदर है। अगर सर में दर्द होता है तो क्या पूरा बॉडी को नहीं समझ में आता है? आता है ना। अगर आँख में चुभ गया तो यहाँ लगा रहता है तो दिमाग काम नहीं करता है? करता है ना। तो जिस तरह बॉडी हमारा सब एक साथ है, इसी तरह हर एक मुसलमान साथ में है। किसी मुसलमान को तकलीफ़ हुआ तो यानी मुझे तकलीफ़ हुई है ना। तो इसीलिए कहीं अगर तकलीफ़ में नीचे करो, क्या करती है बेटा को? कोई आस्कर मानने क्या है? क्या लड़की तुम रे, हाँ रुक जाओ। तो इसलिए अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो हमको लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? दुआ करना है। क्या करना है? तो हमसे दुआ करेंगे इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के लिए। हाँ, ये दुआ दिल में करना है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह ताला फ़लस्तीन को फ़तह या फरमाए, कहो आमीन। और अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए फ़लस्तीन के लिए, कहो आमीन। है, इसके लिए दुआ करना है। फ़लस्तीन बहुत नाजुक हालत है। तो खैर, तो फ़लस्तीन में जो मस्जिद बसी हुई मस्जिद क्या नाम है? मस्जिद अक्सा। और सबसे पहली मस्जिद कौन से बनी है? मस्जिद खाना काबा। ठीक है, और सबसे पहला किबला कौन है? अक्सा। ठीक है, सबसे पहला किबला मस्जिद अक्सा है। इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चलो बारी वाला बारी के लो, छुट्टी वाला छुट्टी। आराम से।